इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये इस समय थोड़ा ध्यान रखने की बात है, बाजार ने भी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा ही है। बट दुनिया भर में पैकेजिंग पेपर की मांग में गिरावट आपको आती हुई दिखी है। इस पर और अपडेट क्या है और इसके मायने क्या है, कौन से स्टॉक्स के लिए मायने, कौन से सेक्टर के लिए मायने, ये भी एक बार समझा जाए वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है। डेफिनेटली दीप, तो कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है बेसिकली कि दुनिया भर में जो पैकेजिंग पेपर है उसकी मांग में गिरावट आ चुकी है, और ये गिरावट इतनी है कि 2020 के ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर आप इसको टन के हिसाब से देखें तो करीब 14 मेट्रिक टन के आसपास जो है अभी डिमांड पहुंच चुकी है, जो कि इस साल के पीक से करीब 7 से 8% नीचे है। और इससे ज्यादा भी अगर आप ऑल टाइम पीक देखें तो वहां से तो काफी नीचे डिमांड जो है वो आ चुकी है। इनफैक्ट यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो 2 साल में पहली बार नवंबर में जो पैकेजिंग पेपर है उसकी कीमतों में गिरावट आई है, और वहां पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं अक्टूबर में उसमें अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इनफैक्ट ब्राजील की एक सबसे बड़ी पैकेजिंग पेपर कंपनी है क्लेबिन, उन्होंने अगले साल के लिए अपने प्रोडक्शन में 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास की कटौती का ऐलान किया है। और इनफैक्ट पैकेजिंग पेपर बनाने वाली, बेसिकली जो पल्प बनाने वाली कंपनियां होती है वो ऑलरेडी शटडाउन ग्लोबली उन्होंने शुरू कर दिया है। करीब करीब 1 मिलियन टन के आसपास की जो क्षमता है वो ऑलरेडी मार्केट से बाहर जा चुकी है। और एक ब्राजील की कंपनी है सुजानो, उन्होंने भी अपने दाम जो है, पल्प के दाम जो है 2021 के बाद पहली बार उन्होंने पल्प के दाम जो है उसको भी काटना शुरू कर दिया है। अब जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो ये कह रही थी कि ग्लोबली जिस तरह से इन्फ्लेशन है उसके वजह से जो कंजम्पशन की डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, जो शिपमेंट्स है उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और इसके चलते जो पैकेजिंग पेपर है उसमें उसके जो दाम है या फिर डिमांड है उसमें कमी देखने मिली। और सीधा इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस जो रॉ मटेरियल है इसका उसमें भी देखने मिलेगा, जिसको पल्प कहते हैं या फिर वेस्ट पेपर, उसके दाम जो है वहां पे भी गिरावट देखने मिली। हालांकि ये हालात जो है ये ग्लोबली है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अभी इस तरह की स्थिति बनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन ग्लोबली अगर ये कीमतें गिरती है तो जाहिर सी बात है इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट जो है आपको भारतीय कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। खासकर जेके पेपर जैसी कंपनी, सत्या इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी, या फिर पूरा पेपर सेक्टर जो है वहां पे आप नजर रखेगा। एक डेवलपिंग स्टोरी है, अगर इसका इंपैक्ट भारत में होता है तो इन सब कंपनीज पे इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो एक नजर रखने लायक पूरी स्टोरी है पैकेजिंग पेपर की। तो पैकेजिंग पेपर में आपको मांग पर असर पड़ सकता है, एंड ऑफ कोर्स हमारी भारतीय कंपनीज पर भी